देख रहे हैं स्वामी न्यूज और अब समाचार विस्तार से। अयोध्या में श्री राम प्राण प्रतिष्ठा तिथि नजदीक आने के उल्लास के साथ ही अजमेर के आजाद पार्क की अयोध्या नगरी में 100 अरब हस्तलिखित श्री राम नाम महामंत्रों की परिक्रमा करने वालों का उत्साह भी परवान पर है। शुक्रवार को अयोध्या नगरी राम भक्तों से अटी रही। धर्म प्रेमियों ने परिक्रमा के साथ अन्य धार्मिक कार्यक्रमों का लाभ भी उठाया। आज राम भक्तों ने अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के परिक्रमा स्थल पर बनाई गई झांकी के समक्ष राम भक्तों ने दीपदान किया। दोपहर 2 बजे से श्री राम मारुति मानस मंडल के सदस्यों ने सुंदरकांड की संगीतमय प्रस्तुति दी। श्री राम प्राण प्रतिष्ठा तिथि नजदीक आने के उल्लास के साथ ही अजमेर के आजाद पार्क की अयोध्या नगरी में 100 अरब हस्तलिखित श्री राम नाम महामंत्रों की परिक्रमा करने वालों का उत्साह भी परवान चढ़ता जा रहा है। आज अयोध्या नगरी राम भक्तों से अटी रही। धर्म प्रेमियों ने परिक्रमा के साथ अन्य धार्मिक कार्यक्रमों का लाभ उठाया। परिक्रमा आयोजन समिति के संयोजक कमल प्रकाश कृष्णानी ने बताया कि सुबह 8 बजे से देर रात तक परिक्रमा चल रही है। आज आदेश सेवा समिति गुलाबबाड़ी के कलाकार पंडित रविकांत शर्मा, नौरतराम, राजेंद्र कुमार सेन, शिव कुमार, चंदा देवी, वेद प्रकाश, सिसोदिया, हुकम सिंह, लोकप्रभा ने रामधुनी में राम जप कराया। परिक्रमा आयोजन में श्री मानस मंगल सेवा न्यास, केशव माधव परमार्थ मंडल, सेवा भारती, लायंस क्लब, भारत विकास परिषद, तुलसी जयंती समारोह समिति, दुर्गा वाहिनी, साईं बाबा मंदिर, समस्त मानस मंडल, सिंधी समाज महासमिति से जुड़े कार्यकर्ता सेवा में जुटे हुए हैं। नगर निगम अजमेर की ओर से राम भक्तों के लिए समस्त सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। समिति के सह संयोजक सत्यनारायण बंसाली ने बताया कि तीर्थगुरु कृपा पुष्कर राज महाआरती संघ की ओर से परिक्रमा स्थल पर महाआरती का आयोजन रखा गया। शाम 6 बजे हुई महाआरती में यजमान जितेंद्र गोयल, अमित बंसाली, मुरारीलाल शर्मा, गोविंद खटवाणी समेत गणमान्य जन शामिल हुए। इस दौरान समूचा पांडाल इत्र की सुगंध से महक उठा। महाआरती से पहले राम भक्तों ने अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की परिक्रमा स्थल पर बनाई गई झांकी के समक्ष राम भक्तों ने दीपदान किया। दोपहर 2 बजे से श्री राम मारुति मानस मंडल के सदस्यों ने सुंदरकांड की संगीतमय प्रस्तुति दी। नांद गौशाला पुष्कर के राजऋषि समताराम के आशीर्वचन हुए। संत ने गौ सेवा को प्रभु राम की सेवा के समान बताते हुए कहा कि भगवान की भक्ति के रूप अनेक हैं। जीव सेवा भी भगवान की भक्ति ही है। सनातनी अपने घर में एक गौमाता अवश्य रखें, उसका पालन पोषण करें। देर रात आयोजित हुए रामोत्सव में अजमेरू कथक केंद्र के कलाकार राम नृत्य पदम की प्रस्तुति से समा बांध दिया गया। समिति पदाधिकारी मनोज जैन मित्तल ने बताया कि परिक्रमा विश्राम के दिन 22 जनवरी को दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक राम बनो प्रतियोगिता का आयोजन रखा गया है। राम नाम धन संग्रह बैंक में सर्वाधिक राम नामांकन कर कीर्तिमान बनाने वाले राम भक्त मोहन प्रकाश माथुर का आज निधन हो गया। उनके नाम से 2784 राम नाम पूरित पुस्तिक राम नाम बैंक में दर्ज है। पुस्तिकाओं में 6 करोड़ 96 लाख बार राम नाम लिखा गया। 100 अरब हस्तलिखित श्री राम नाम महामंत्रों की परिक्रमा में ऐसे राम भक्त की भक्ति से सबको पुण्य लाभ कमाने का अवसर मिल रहा है। 9 दिवसीय परिक्रमा में आने वाले वृद्धजन, विकलांग आदि की सेवा का बीड़ा अमरापुर सेवा घर ने उठाया है। संस्था की ओर से 2 व्हील चेयर परिक्रमा के लिए उपलब्ध कराई गई हैं। इसके अतिरिक्त 20 कार्यकर्ता राम भक्तों की सेवा में लगे हुए हैं। आज 100 अरब हस्तलिखित राम नाम का 5वां दिन है। आज सुबह 6 बजे से ही आगंतुक यहाँ आके खड़े हो गए थे। बड़ी मुश्किल से उनको रोक के और 7:15 बजे परिक्रमा चालू करी हमने। आज छुट्टी का दिन है, हजारों की संख्या में भक्त पधारे हैं। इनमें से अधिकतर भक्त कोई सिक्के से, कोई बादाम से, कोई सुपारी से 108 परिक्रमा कर रहे हैं। ये 108 परिक्रमा लगभग 2 किलोमीटर की बैठती है, लेकिन उन भक्तों को एहसास नहीं होता। हमें बड़ा ताज्जुब होता है कि कई तो ऐसे जिनकी उम्र 70 साल 75 साल है, ऐसे भक्त भी 108 परिक्रमा कर रहे हैं। हम धन्य है भूमि कि अजमेर की धरा पे आज 100 अरब राम नाम के 108 परिक्रमा करके अपना जीवन को सवाल बना रहे हैं, साथ ही अपना अगला जन्म भी सुधार रहे हैं। साथ ही अभी 2 बजे हमारा सुंदरकांड का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, जो यथावत चलेगा 5 बजे तक। 5 बजे बाद महंत समताराम जी महाराज नान से पधारेंगे, जिनके हमारे यहाँ प्रवचन होंगे। साथ ही हमारे जो रोज 4 विशिष्ट अतिथि होते हैं, अमित बंसाली, भवनलाल यादव, देवेश गुप्ता, जो आज हमारे विशिष्ट अतिथि होंगे। उसके बाद महाआरती का कार्यक्रम होगा। आज एक विशेष आकर्षण है, राहुल पाराशर तीर्थ क्षेत्र पुष्कर के जो महाआरती होती है अपने गणगौर घाट पे, ब्रह्म घाट पे, वो राहुल पाराशर आज 6:30 बजे
भगवान राम की महाआरती करेंगे, जो विशेष आकर्षण होगा। शहरवासी ज़्यादा से ज़्यादा से आरती का लाभ उठाए। जय श्री राम। अजमेर में जो आज़ाद पार्क में अयोध्या नगरी बसाई गई है, इसमें रोज आनंद ब्रह्म आनंद की अनुभूतियाँ शहरवासियों को हो रही है। अजमेर शहर ही नहीं अपितु विजयनगर, किशनगढ़, जयपुर तक के यात्री यहाँ पर आकर भगवान की परिक्रमा कर रहे हैं और अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। परिक्रमा के साथ साथ नित्य भगवान का प्रसाद, राम चाय का वितरण यहाँ निःशुल्क किया जा रहा है। विभिन्न संतों का आशीर्वचन और राम परिक्रमा का आनंद शहरवासी यहाँ ले रहे हैं। प्रतिदिन संतों का आशीर्वचन यहाँ हो रहा है, सुंदरकांड का पाठ का आयोजन यहाँ हो रहा है। सभी शहरवासी आनंद का अनुभव कर रहे हैं। इस कार्यक्रम को हमने अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उससे जोड़ते हुए हम सबके राम इस स्लोगन के ऊपर राह से राम मैं से ख्वाजा गरीब नवाज के 812वें उर्स के अवसर पर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा अजमेर शरीफ में चादर भेजी गई। गडकरी की चादर नागपुर से भाजपा नेता असलम खान की अगुवाई में प्रतिनिधि मंडल दरगाह लेकर पहुंचा। इस अवसर पर नितिन गडकरी द्वारा भेजा गया संदेश भी बुलंद दरवाजे पर पढ़कर सुनाया गया। ख्वाजा गरीब नवाज के 812वें उर्स के अवसर पर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा अजमेर शरीफ में चादर भेजी गई। गडकरी की चादर नागपुर से भाजपा नेता असलम खान की अगुवाई में प्रतिनिधि मंडल दरगाह लेकर पहुंचा। इस अवसर पर गद्दी नशीन खादिम सैयद अफसान चिश्ती ने गडकरी की चादर पेश कराई और नितिन गडकरी द्वारा भेजा गया संदेश बुलंद दरवाजे पर पढ़कर सुनाया गया। साथ ही देश में अमन चैन के लिए दुआ भी की गई। चादर लेकर आने वाले प्रतिनिधि मंडल में असलम खान उपाध्यक्ष भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा महाराष्ट्र, मोहसिन जफर खान अध्यक्ष नागपुर अल्पसंख्यक मोर्चा, मोहसिन पटेल, अरशद हुसैन, मोइन खान, तुषार ठोसर शामिल रहे। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहसिन जफर, नागपुर शहर अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष। नागपुर से माननीय श्री नितिन जी गडकरी केंद्रीय मंत्री रोड ट्रांसपोर्ट, उनकी चादर मुबारक अजमेर शरीफ लेके आए हैं। इस 812वें उर्स के मुबारक अवसर के ऊपर में तमाम गरीब नवाज, आशिक गरीब नवाज को गडकरी साहब की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश की गई है। और ये उर्स के मौके पर आज छठ का दिन है, बहुत मुबारक दिन है। इस मुबारक दिन के अवसर पर, इस मुबारक दिन के मौके पर अफसान भाई चिश्ती की मार्फत, अफसान भाई चिश्ती हमारे वकील सदा रहे शुरू से, उनके जानिब से, उनके तरफ से, उनके साथ में हम ये चादर पेश करने के लिए नागपुर से आए हैं। और हर साल इसी तरह गरीब नवाज हमको बुलाए, हम सबका गरीब नवाज बेड़ा पार करे। गडकरी साहब का, उनकी तबीयत बराबर है। गडकरी साहब का काम आप देख रहे हैं पूरे शहर, पूरे देश के अंदर में गडकरी साहब का नाम है। उनकी सेहत अच्छी रहे और गरीब नवाज उनको हमेशा नवाजे, उनकी तंदुरुस्ती सलामती की दुआ करते हैं। आज सरकार हुजूर गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद अताए रसूल हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह के 812वें उर्स के मौके पर भारत सरकार में मंत्री, नागपुर से ताल्लुक़ रखने वाले जनाब गडकरी साहब की जानिब से, जो कि भारत सरकार में रोड और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उनकी जानिब से हर साल की तरह इस साल भी अक़ीदत की जो चादर है वो भेजी गई है, जिसको हम बारगाह गरीब नवाज में बड़े ही धूमधाम के साथ और शान और शौकत के साथ पेश कर रहे हैं। नागपुर से जनाब असलम खान साहब, मोहसिन पटेल साहब और तमाम इनके साथी ये जो अक़ीदत की चादर है गडकरी साहब की लेकर अजमेर शरीफ पहुँचे हैं। और आज बड़ा ही मुक़द्दस दिन है, गरीब नवाज की आज मुक़द्दस छठी शरीफ है। आज इस मुबारक मौके पर हम गरीब नवाज की बारगाह में उनकी ओर से जो चादर भेजी गई है उसको पेश करके गडकरी साहब की सेहतियाबी, सलामती, कामयाबी के हक़ में दुआ करते हैं। वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से, सरकारों के करम से वो बुज़ुर्गान दीनों के मानने वाले हैं। और हम ये दुआ करते हैं कि जिस तरह से वो हमारे मुल्क के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, खुदा उन्हें और हिम्मत दे, शऊर दे, सलाहियत दे कि वो इससे भी अच्छा काम और आगे अंजाम दे सकें। और हम तमाम आशिक ख्वाजा जो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, दुआ के अंदर जो शामिल हुए हैं, सभी के हक़ में दुआ करते हैं। मैं सैयद अफसान चिश्ती, उनका दुआ गो वकील, गद्दी नशीन दरगाह अजमेर शरीफ। दिव्या ज्योति जागृति संस्थान सोडाला जयपुर द्वारा 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन 21 जनवरी से 27 जनवरी तक कर्णिका सदन मोती विहार कॉलोनी लक्ष्मी पैलेस के पास पुष्कर रोड पर आयोजित किया जाएगा। कल 20 जनवरी को इसी आयोजन के लिए कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। इस संबंध में आयोजकों ने प्रेस वार्ता आयोजित कर जानकारी दी। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान सोडाला जयपुर द्वारा 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन 21 जनवरी से 27 जनवरी तक कर्णिका सदन मोती विहार कॉलोनी लक्ष्मी पैलेस के पास पुष्कर रोड पर आयोजित किया जाएगा। इस संबंध में आयोजनकर्ताओं ने जानकारी देते हुए बताया कि कथा का उद्देश्य बच्चों में देशभक्ति और अध्यात्म की भावना जागृत करना है। इस कथा का वाचन साध्वी स्वामी भारती के मुखारविंद से किया जाएगा। कल 20 जनवरी को प्रातः 11 बजे हनुमान वाटिका क्वीन मैरी गर्ल्स स्कूल के पास
बीके कौल नगर से कलश यात्रा प्रारंभ होगी, जो कि कथा स्थल तक पहुंचेगी। आज इसी संदर्भ में प्रेस वार्ता आयोजित कर आयोजकों ने जानकारी दी। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से अजमेर क्षेत्र में पहली बार एक भव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, जिसके संस्थापक व संचालक हैं श्री आशुतोष महाराज। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ 7 दिन चलेगा, 21 जनवरी से 27 जनवरी तक। 20 जनवरी को प्रातः 10 बजे हनुमान वाटिका से भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हजारों महिलाओं की उपस्थिति रहेगी। और ये जो कलश यात्रा है, ये इसका एक उद्देश्य है, और जो ये भागवत कथा है, इसका भी एक उद्देश्य है कि ये जो कार्यक्रम है, ये मंथन प्रकल्प के निमित्त हो रहा है। संस्थान के द्वारा बहुत सारे प्रकल्प चलाए जा रहे हैं सामाजिक वर्ग के लिए, जिसमें से मंथन प्रकल्प अभावग्रस्त बच्चों के लिए है। गरीब बच्चों को एजुकेशन मिले, संस्कार मिले, और इसी के निमित्त संस्थान समस्त स्कूल विद्यालयों में संस्कार शालाएं भी चला रहा है। आज समाज श्रेष्ठ लोगों को खो चुका है, श्रेष्ठ व्यक्तित्व को खोता जा रहा है। तो बच्चों में राष्ट्र के प्रति एक भावना उत्पन्न हो और उनके भीतर आध्यात्मिक जागृति हो, इसी के निमित्त ये कथा इस क्षेत्र में की जा रही है। और जन जन तक ये संदेश आप ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि इस कथा में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है ईश्वर का साक्षात्कार। तो जो लोग इस कथा को सुनेंगे, उनके मन में यदि ईश्वर दर्शन की इच्छा होगी, तो यहाँ पर कथा के मध्य में ही ईश्वर का साक्षात्कार भी करवाया जाएगा। कथा के वाचक कौन होंगे? साध्वी स्वाति भारती जी, श्री आशुतोष महाराज जी की साध्वी शिष्या, वो इस कथा में पधार रही हैं और वो अपने अमृतमय वचनों से सभी को लाभान्वित करेंगे। शहर में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। चोर मकान के अलावा अब सरकारी विभागों में भी चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के पीएचईडी डिपार्टमेंट में रखे 2 ट्रांसफार्मर को चोरों ने चुरा लिया, साथ ही एक ट्रांसफार्मर चोरी कर सामान निकाल कर ले गए। इस संबंध में सिविल लाइंस पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शहर में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। चोर मकान के अलावा अब सरकारी विभागों में भी चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के पीएचईडी डिपार्टमेंट में रखे 2 ट्रांसफार्मर और एक ट्रांसफार्मर का सामान चोरों ने चुरा लिया। इस संबंध में विभाग के अधिकारी ने सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि चोर द्वारा करीब 2 लाख रुपए से ऊपर का सामान चुरा लिया गया है। इस संबंध में सिविल लाइंस थाना पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये है अपने पीएचडी विभाग का खायड़ आयुर्वेदिक कॉलेज, ये ट्रेनिंग सेंटर के पास में वहाँ पीएचडी का ऑफिस है। वहां से 3 ट्रांसफार्मर, 2 तो ट्रांसफार्मर चोरी हो गए और एक का सामान निकाल के ले गए और ऑयल चोरी करके ले गए, जिसपे खंड 5 से एक मुकदमा दर्ज कराया। वो उनके हैं साई के बेंता उत्तम माथुर जी, उन्होंने दर्ज कराया है। दूसरा मुकदमा साई के बेंता आकांक्षा सोनी खंड 10 पुष्कर, उन्होंने दर्ज कराया। 2 मुकदमे दर्ज हुए हैं थाना पे। दोनों का अनुसंधान हेडक्वार्टर जितेंद्र सिंह हेडक्वार्टर जिम्मे किया गया है। कब की घटना है? ये घटना परसों रात की है, 17 तारीख की रात को। कीमत बताइए। कीमत करीब बता रहे हैं 20 लाख अज्ञात व्यक्ति द्वारा। अभी कोई फुटेज नहीं है, आइयो जाएगा मौके पर उसके साथ। जेएलएन अस्पताल के मुख्यमंत्री दवा वितरण केंद्र में खिड़की तोड़कर भारी मात्रा में दवाइयां चुराने वाले आरोपी को कोतवाली थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी परमेश्वर नशे का आदी और नशे की पूर्ति करने के लिए ही चोरियां करता है। पुलिस ने आज आरोपी को न्यायालय में पेश किया। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के मुख्यमंत्री दवा वितरण केंद्र में खिड़की तोड़कर भारी मात्रा में दवाइयां चुराने वाले आरोपी को कोतवाली थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी परमेश्वर नशे का आदी है और देर रात आरोपी द्वारा वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने इस मामले में तुरंत संज्ञान लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस द्वारा आज आरोपी को अदालत में पेश किया जाएगा। दिनांक 17 तारीख को ये श्रिंकी है मेडिकल वहाँ श्रिंकी वाइफ ऑफ अमर हरवानी, इसने थाने में रिपोर्ट दी थी। शिशु वार्ड में काउंटर नंबर 9 में रात्रि को किसी ने वो खिड़की तोड़ के अंदर प्रवेश करके और दवाइयाँ का चोरी कर दी, जिसका मुँह कराया। जिसकी तफ्तीश से चोर को हमने गिरफ्तार किया और ये नशे का आदी है, तो नशे की दवाई लेना है, इसका इलाज चल रहा तो ये आया था वो, और रात में उसको चोरी कर। कौन है, क्या नाम है? इसका नाम है परमेश्वर, पिताजी नाम भागचंद है
ये दादिया ग्रेनावाड़ा अब तक है चोरी चोरी नशे का आती है, नशा का आती है। तो पुराना रिकॉर्ड है क्या पुराना रिकॉर्ड तो भी हमने थाने में भेज दिए, अभी तो उसकी का रिपोर्ट आई नहीं। कोर्ट में पेश करने का तीसरी बार या देसी क्या आज पेश करेंगे, देसी कराएंगे, दवाइयाँ बरामद करके हमने। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान रामलला के भव्य मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव पर पीएम मोदी के आह्वान पर देश भर के मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत आज तीर्थ नगरी पुष्कर में प्राचीन वराह मंदिर की भी सुध ली गई। अयोध्या में भगवान रामलला के भव्य मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव पर पीएम मोदी के आह्वान पर देश भर के मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत आज तीर्थनगरी पुष्कर में प्राचीन वराह मंदिर की भी सुध ली गई। सांसद भागीरथ चौधरी, पालिकाध्यक्ष शिवस्वरूप महर्षि, निवर्तमान पालिकाध्यक्ष कमल पाठक के नेतृत्व में आज मंदिर परिसर में व्यापक सफाई अभियान चलाया गया। सांसद भागीरथ चौधरी ने कहा कि हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि 500 वर्ष के बाद वो अवसर आया है जिसका इंतजार हमारी कई पीढ़ियों ने किया था। चौधरी ने कहा कि प्राचीन वराह मंदिर ने भी आक्रांताओं के कई हमलों का सामना किया है। कई बार इसके स्वरूप को बदलने के प्रयास हुए हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों ने इस मंदिर का बाल भी बाका नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के आह्वान पर देश के प्राचीन मंदिरों में स्वच्छता। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आज हम प्रभु श्री राम 22 जनवरी को, जिनके जो 500 साल से जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जन्म हुआ अयोध्या में, 500 साल से वो अटका हुआ काम था। 22 जनवरी को वहाँ भव्य मंदिर और उसकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है रामलला की। उसके उपलक्ष्य में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, जिन्होंने राम राज लाने के लिए जो एक सपना सजाया है वो पूर्ण होने वाला है। और उसके तहत 14 जनवरी मकर संक्रांति से लेकर 22 जनवरी तक पूरे देश भर में जितने भी मंदिर हैं उन मंदिरों की स्वच्छता के लिए एक जबरदस्त एक राम भक्तों का, सनातन धर्म के सभी प्रेमियों का पूरे देश भर में एक मंदिर स्वच्छता का अभियान चला हुआ है। उसके तहत आज पूरे दुनिया के सबसे तीर्थ नगरी, प्रसिद्ध तीर्थ नगरी, सारे तीर्थों का गुरु है पुष्कर राज। और यहाँ भी जो ब्रह्मा मंदिर है, जो दुनिया में विश्व में अकेला मात्र यहाँ ब्रह्मा मंदिर है। और वहाँ इस पुष्कर राज में सबसे पुराना वराह मंदिर है और 500 साल पुराना मंदिर है ये। यहाँ स्वच्छता अभियान के अंदर आज हमारे यहाँ के चेयरमैन साहब, हमारे यहाँ के सभी पदाधिकारीगण, हम यहाँ स्वच्छता अभियान के जिले के संयोजक ओम जी पारा सर, सभी पार्षदगण, सभी पार्टी के पदाधिकारीगण और हम सब यहाँ आए हैं। और वराह मंदिर जो पौराणिक, जो कई मैं कहूँ मुगल शासन के टाइम में कई दफ़े इस मंदिर पर आक्रमण हुए हैं, कई दफ़े इसका स्वरूप बिगाड़ने की कोशिश करी है, परंतु हमारे पूर्वज बहुत महान थे कि उन्होंने हमारी संस्कृति को बचाए रखा। और ऐसे मंदिरों को, जो पौराणिक मंदिर है, उनको भी आज हम सब के लिए गर्व की बात है। यहाँ आज एक सफाई का कार्यक्रम का आयोजन रखा गया। पूरे देश भर में स्वच्छता अभियान चल रहा है मंदिरों का, उसके तहत आज यहाँ ये स्वच्छता अभियान रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सभी मंदिरों में, भारत के सभी मंदिरों में सफाई अभियान के तहत हमारे वरागा मंदिर है जो 1200 सदी बना हुआ है, उस मंदिर की हमारे सांसद के साथ में हम सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने सफाई का अभियान किया और सफाई की पूरे मंदिर की। ये हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी जी ने जो श्री राम मंदिर के 11 दिन के संकल्प के तहत उन्होंने जो अनुष्ठान कठोर तक कर रहे हैं, उसी के तहत ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी को निर्देश दिया कि उन्होंने स्वयं ने मंदिर की सफाई करी है। इसके तहत सभी कार्यकर्ताओं से भी आग्रह किया कि आप अपने आसपास के क्षेत्रों में मंदिर में जाइए और मंदिर की सफाई करिए। उसी कार्यक्रम के तहत हमने यहाँ वराह मंदिर की आज सघन सफाई की, संपूर्ण सफाई की। राजेंद्र महावर, जिला मंत्री। श्री राम का मंदिर अयोध्या के अंदर प्रतिष्ठित हो रहा है, जिसके उपलक्ष्य के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने आह्वान किया था कि
प्रत्येक कार्यकर्ता मंदिरों में श्रमदान करे। उसी के तहत आज पुष्कर के सबसे प्राचीन मंदिर वराह मंदिर में श्रमदान किया गया, सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि थे सांसद भागीरथ जी चौधरी साहब थे, मंडल अध्यक्ष जी थे, जिला मंत्री जी थे हमारे, और सभी पार्षद, पूरा नगर पालिका बोर्ड हमारे साथ था, जो आज इस मंदिर की साफ सफाई करेगा। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के 812वें उर्स के अवसर पर आज जुम्मे की नमाज अदा की गई। उर्स पर आखिरी जुम्मे की नमाज होने के कारण लाखों ज़ायरीनों ने नमाज अदा की। भारी संख्या में ज़ायरीन नमाज अदा करने पहुंचे, जिसके कारण करीब 1 किलोमीटर लंबी कतार लग गई। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के 812वें उर्स के अवसर पर आज जुम्मे की नमाज अदा की गई। उर्स पर आखिरी जुम्मे की नमाज होने के कारण लाखों जायरीनों ने नमाज अदा की। लाखों जायरीन होने के कारण दरगाह से लगी कतार गंज तक पहुंच गई। आज लाखों जायरीनों ने उर्स का अलविदा जुम्मे की नमाज अदा की। आज की नमाज अदा कर अनेक जायरीन अपने अपने घरों के लिए रवाना हो जाएंगे। ख्वाजा जी के सरजबे पे आए हुए हम लोग, काफ़ी अच्छा लगा, हम लोग को खुशी हुई। जुम्मा की नमाज भी अल्लाह के करम से, शुक्र अल्लाह का, काफ़ी अच्छे से अदा हुई। और काफ़ी अच्छे से हम लोग को इधर के गाँव वालों ने भी, मतलब यहाँ के शहर वालों ने भी अच्छे से कोऑपरेट किया है, अच्छे से हम लोग की देखभाल भी की है, मेहमान नवाजी भी की अच्छे से, माशाअल्लाह हुआ है। हम लोग 3 साल से कंटिन्यू आ रहे हैं। क्या अल्लाह का शुक्र है। मेरा नाम अलविदा नमाज थी, कैसे अदा की और क्या दुआ मांगी? भाई हर चीज़ से नवाजते है गरीब नवाज, जो भी मांगो यहाँ पे मुकद्दर, दिल से मांगो, अकीदे से मांगो, हर चीज़ मुराद पूरी होती है। यहाँ पे मेरे को आज 3 दिन हो गए। जब से मेरे को समझ आया है तब से मैं इधर आ रहा हूँ। मेरे को भी याद नहीं है, मेरी 40 साल की उम्र से साल में भी कितनी बार आता हूँ। मेले में तो हर साल आते, मैं पिछले साल दिसंबर में भी था, अभी जनवरी में भी आ चुका हूँ। ये गरीब नवाज का बड़ा करम है, हम लोगों को बार बार बुलाते हैं। उर्स के अलविदा जुम्मे में आज आपने नमाज अदा की, किस क्या क्या दुआएं मांगी है? और अपने मुल्क के लिए दुआएं मांगी है, अपने घर वालों के लिए दुआ मांगी है, रिश्तेदारों के लिए मांगी है, फैमिली के लिए, और खुसूसी तौर पे जो यहाँ पे गंगा जमनी तहजीब है अजमेर शरीफ में जो दिखता है, हर एक मज़हब के लोग आ रहे हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे ये नहीं पूछा जाता है तुम हिंदी हो, तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, यहाँ पे यही देखा जाता है कि यहाँ पे कौन मांगने आता है और कौन क्या क्या लेके जाता है, और सबको यहाँ पे मिलता है। ये सबसे बड़ी बात। मैं गुजरात राजकोट से हूँ। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहे स्ट्रॉन्ग न्यूज़।